अयोध्या को पीएम ने दी 15,000 करोड़ की सौगात। पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। नवनिर्मित हवाई अड्डे का भी दिया तोहफा। अयोध्या में पीएम मोदी का 15 किलोमीटर लंबा रोड शो। सड़क किनारे खड़े लोगों का मोदी ने किया अभिवादन। जगह जगह फूल बरसाकर जनता ने किया पीएम का स्वागत। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम मूर्ति का फाइनल। श्याम वर्ण की मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। ट्रस्ट ने बैठक के बाद 3 में से 1 मूर्ति की फाइनल। आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। गोरखपुर में कल उन्नत हेल्थ स्टेडियम का करेंगे लोकार्पण। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। अब काशी से रामलला के दर्शन होंगे आसान। अयोध्या की दूरी महज 25 मिनट में होगी पूरी। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए बढ़ी विमान सेवा। पहाड़ों से ठंडा हुआ यूपी का दिन। मसूरी से कम 7 शहरों का पारा। आज 51 जिलों में कोहरे का अलर्ट। 17 फ्लाइटें कैंसिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दलित पार्षद आशीष चौधरी की पिटाई का मामला। बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने पार्षदों को पीटा। नगर निगम बोर्ड बैठक में विपक्षी पार्षद को पीटा। एमएलसी ने पार्षद को पुलिस की मौजूदगी में पीटा था। बसपा से पार्षद है पीड़ित आशीष चौधरी। मंत्री सोमेन तोमर ने भी आशीष को थप्पड़ मारे। सपा बसपा के पार्षदों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। नगर निगम के टाउन हॉल में थी बोर्ड की बैठक। बसपा से पार्षद है पीड़ित आशीष चौधरी। मंत्री सोमेंद्र तोमर ने भी आशीष को थप्पड़ मारे। सपा बसपा के पार्षदों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एमएलसी ने पार्षदों को पुलिस की मौजूदगी में पीटा। सपा बसपा के पार्षदों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मेरठ से खबर, दलित पार्षद आशीष चौधरी की पिटाई का मामला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। राजू, क्या कुछ जानकारी है? आज जिस तरीके से जमकर पिटाई की गई है पार्षद की, किस मामले को लेकर ये पिटाई हुई? राजू जी, सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक। और बता दें आपको कि आज पार्षदों के बीच में जमकर हाथापाई हुई है। सपा बसपा में आपस में ही हुई मारपीट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजू शर्मा जी, क्या कुछ जानकारी है? अगर हम बात करें आज जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, लड़ाई झगड़ा साफ तौर पर आज देखने को मिला। पार्षदों ने एक दूसरे की पिटाई की, क्या वजह सामने आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि नगर निगम का आज टाउन हॉल और बोर्ड बैठक आज जो है जंग का अखाड़ा बन गई। वहाँ पर बीएसपी के एक पार्षद द्वारा बस भाजपा की एक पार्षद पर कमेंट करने को लेकर वहां पर मारपीट हो गई। बसपा सपा और भाजपा के जो पार्षद है वो आपस में भिड़ गए। बात इतनी बड़ी कि भाजपा के राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने बसपा के पार्षद आशीष को दौड़ा कर पीटा।
सड़क तक की पूरा मामला पहुंचा। पुलिस की मौजूदगी में भी मारपीट चलती रही, यहाँ तक कि जो बसपा के और सपा के पार्षद थे उन्हें थाने तक दौड़ा कर पीटा गया। काफी हंगामा बढ़ने पर भारी पुलिस फोर्स का जो अमला है वो नगर निगम पहुंचा और तमाम जो लोग आपस में लड़ रहे थे उनको साइड में हटाकर जो पार्षद थे उन्हें थाने ले जाया गया। वहां पर भी काफी देर तक हंगामा चलता रहा। सपा विधायक अतुल प्रधान थाने पहुंचे और भाजपा मंत्री सोमेंद्र तोमर और एमएलसी पर गंभीर आरोप लगाए। बिल्कुल राजू जी, अग्रिम आगे की क्या कुछ कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही, क्योंकि पुलिस के सामने ही ये मारपीट हुई थी? हाँ बिल्कुल, देखिए दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी गई है। अब देखने वाली बड़ी बात यह है कि आखिर बसपा पार्षद और सपा पार्षद की तरफ से मुकदमा दर्ज किया जाएगा या बीजेपी की ओर से जो तहरीर दी गई है क्या उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अभी फिलहाल कार्रवाई का आश्वासन दोनों पक्षों को दिया गया है, किसी भी पक्ष से मुकदमा दर्ज अभी फिलहाल नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि दलित पार्षद आशीष चौधरी की पिटाई के मामले में फिलहाल दोनों ही पक्ष थाने पर हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का चंदौली दौरा। निषादों को एकजुट करने में जुटे हैं संजय निषाद। 13 जनवरी को रमाबाई पार्क में मनाएंगे संकल्प दिवस। संकल्प दिवस में भीड़ जुटाने की कोशिश में पार्टी कार्यकर्ता। निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने इंडिया गठबंधन पर किया है प्रहार। संकल्प दिवस में भीड़ जुटाने के लिए निषादों को एकजुट करने में जुटे हैं संजय निषाद। तेरह जनवरी को रमाबाई पार्क में मनाएंगे संकल्प दिवस। निषादों को एकजुट करने में लगे हैं संजय निषाद। संकल्प दिवस में भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ता। निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने इंडिया गठबंधन पर भी किया प्रहार। निषादों को एकजुट करने में जुटे हैं संजय निषाद। पीलीभीत से खबर जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले शहर काजी। सूफी विचारधारा के हैं शहर काजी जोरताप राजा। पीलीभीत से खबर, सूफी विचारधारा के हैं शहर काजी जोरताप राजा। अयोध्या में बने जा रही मस्जिद के मुद्दों पर की बात। मस्जिद के उद्घाटन को लेकर की रक्षा मंत्री से बातचीत। वहाबी विचारधारा के लोगों से ना कराया जाए उद्घाटन। सूफी विचारधारा के लोग शामिल हों नई मस्जिद में। सूफी लोगों को मिले नई मस्जिद की जिम्मेदारी। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की है बातचीत। रायबरेली से खबर जहां पर ग्राम चौपाल कार्यक्रम का 1 वर्ष हुआ पूर्ण। पहली वर्षगांठ पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। 23 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ था चौपाल कार्यक्रम। समस्या व समाधान के लिए शासन ने शुरू की है चौपाल। बचत भवन में लगाई गई उत्पादों को लेकर प्रदर्शनी। प्रत्येक शुक्रवार को 2 ग्राम पंचायत में होती है चौपाल। चौपाल लगाकर शिकायतों का किया जाता है निवारण। सदर विधायक आदित्य सिंह कार्यक्रम में हुई शामिल। वर्ष के दौरान
1787 ग्राम चौपाल का हुआ आयोजन। इस चौपाल में 5,739 में से 5,563 शिकायतों का निस्तारण। अमावा क्षेत्र के 442 शिकायतों का हुआ निस्तारण। खीरो विकास खंड में 160 शिकायतों का निस्तारण। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उपलक्ष्य ये है कि जो हमारी जिले की सीडीओ साहब, डीडीओ एवं पूरे जिला प्रशासन के माध्यम से पिछले लगभग एक साल से जो ग्राम चौपालों का जो आयोजन किया जा रहा है प्रशासन के माध्यम से, हर ग्राम सभा में, सारे 18 ब्लॉकों के हमारे जिले के हर ग्राम सभा में पर शुक्रवार लगभग 2 ग्राम सभाओं में चौपाल का आयोजन किया जाता है। महोबा से खबर जहां पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर चोरों की नजर। चोर गैंग ने नमामि गंगे योजना पर किए हाथ साफ। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर चोरों की नजर। लाखों की कीमत के लोहे के पाइप बरामद। एक डीसीएम ट्रक सहित 2 कारें बरामद। रेखीकर योजना के पाइपों की चोरी करती थी गैंग के 15 सदस्यों को माल सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर और अजनर थाना पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। रेखीकर योजना के पाइपों की चोरी करती थी गैंग। खबर कानपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री अमृत भारत ट्रेन योजना के तहत मिली तीसरी वंदे भारत ट्रेन, जिसका स्वागत आज कानपुर सेंट्रल स्टेशन में किया गया। यात्रियों में इस बात को लेकर काफी खुशी नजर आ रही है कि यह ट्रेन भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या से चालू हो रही, जो कि कानपुर होते हुए दिल्ली आनंद विहार तक जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में, नेतृत्व में आज कानपुर शहर को तीसरी वंदे भारत मिलने जा रही है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि ये जो तीसरी वंदे भारत है वो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से प्रारंभ होगी और कानपुर होते हुए आनंद विहार को जोड़ेगी। इस प्रकार से कानपुर के नगरवासी भगवान श्री राम की पुण्य जन्मभूमि को से सुपरफास्ट ट्रेन से वंदे भारत जैसी सेवा से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। आज कानपुर में हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलके इस ट्रेन का स्वागत करेंगे और इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हैं। बहुत भारत ट्रेन योजना के अंतर्गत कानपुर को मिली तीसरी नई वंदे भारत, जिसका उद्घाटन आज कानपुर सेंट्रल पे अधिकारियों व वरिष्ठ नेतागणों द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ट्रेन रामनगरी अयोध्या से चल करके वाया कानपुर होते हुए दिल्ली आनंद विहार तक जाएगी। कैमरा पर्सन शंकर लाल के साथ सुरेश शिवता, के न्यूज इंडिया। वंदे भारत ट्रेन का स्वागत करने के लिए कानपुर सेंट्रल स्टेशन में तैयारियां पूरी। विधायक सुरेंद्र मैथानी सहित कई विधायक और सांसद देंगे ट्रेन को हरी झंडी। इस बार ट्रेन की खास बात यह रहेगी कि हर मीडियम वर्ग के लोग भी इस ट्रेन में सफर कर सकेंगे। ये जो ट्रेन है, ये जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है, उसी की सीरीज में अयोध्या से नई दिल्ली के लिए ट्रेन है। और ये बहुत खुशी की बात है प्रयागराज मंडल के लिए भी और कानपुर वासियों के लिए भी। ये आज इसका इनॉग्रल रन है और ये जैसे हम लोग पहले भी वंदे भारत ट्रेन में इनॉग्रल रन कराते रहे हैं, उसी तरीके का रन है। अब इसका पूरा फाइनल नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो फिर ये रेगुलर चलेगी। उसके साथ ही जो आज की खास बात है प्रोग्राम की, वो मैं आपको बता दूं कि वो मेनली अमृत भारत ट्रेन, जैसे वंदे भारत ट्रेन है, वो अमृत भारत ट्रेन, जिसे आप कह सकते हैं लग्जरी ऑन व्हील्स फॉर द कॉमन मैन, वो उस तरीके की ट्रेन है जिसमें आप ये मान सकते हैं कि राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों की सुविधाएं स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के पैसेंजर्स को भी उपलब्ध होने जा रही हैं। उन ट्रेनों का इनॉग्रेशन ये एक आज बहुत बड़े हर्ष का विषय है। और उसमें से एक ट्रेन प्रयागराज मंडल से भी होकर गुजरेगी, जिसका नोटिफिकेशन आ भी गया है, दरभंगा से नई दिल्ली वाली। उसका इनॉग्रल रन दूसरे रूट से, लेकिन उसका रेगुलर रन 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, जिसको मुझे आपके साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी होगी। इसके लिए सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने देश में इतनी सुंदर गाड़ी की है वंदे भारत ट्रेन, जो अयोध्या से चलकर कानपुर होते हुए आनंद विहार जंक्शन तक जाएगी। इसमें हम लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को आराम मिलने वाला है, क्योंकि ये ट्रेन सभी के लिए बनाई गई है।
न कि किसी एक वर्ग के लिए। सबका साथ सबका विकास लेकर ट्रेन बनाई गई। सौभाग्य है कि आदरणीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने देश में सारी चीजों को व्यवस्थित किया है। 600 वर्षों से हम राम मंदिर के निर्माण के लिए तमाम पूर्वजों ने उसमें अपने बलिदान को दिया है और ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर के और लगातार इसकी उसको आगे बढ़ाया है। आज ट्रेन का भी यहाँ पर जाने का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजन इसके कारण से लोग और पूरे देश के लोग, पूरे कानपुर के, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग बहुत प्रसन्न हैं। भगवान श्री राम जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रहा है। इसके पहले अयोध्या तक हर भक्त को पहुंचने के लिए जो व्यवस्था हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसी श्रेणी में आज इस ट्रेन का पूरा शुभारंभ हो रहा है। हम सब लोग उत्साह उमंग के साथ उस ट्रेन के शुभारंभ के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मैं कानपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस ट्रेन से अयोध्या जाएंगे और भगवान राम के दर्शन। धन्यवाद। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो लास्ट जरूरत है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने हाड़कापाती ठंड के बीच रात में शहर के आधा दर्जन से अधिक रैन बसेरों का निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान ठंड से ठिठुर रहे जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए। शहर के सुपरमार्केट, घंटाघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों का निरीक्षण किया। ताजा मामला ललितपुर जनपद की सदर कोतवाली क्षेत्र के वडीजा इंटर कॉलेज का है, जहां पर तार फेसिंग कर पिछले 50 वर्षों से साइकिल स्टैंड बना हुआ था, जहां पर पढ़ने आने वाले छात्र अपनी साइकिल रखते थे। कुछ दिन पूर्व वहां अवैध रूप से रखे गुमटी डिब्बे नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हटा दिए गए थे। उसके बाद वडीजा इंटर कॉलेज प्रबंधन समिति द्वारा साइकिल स्टैंड की जगह पर नगर पालिका की नाली के बाद कुछ फुट जगह छोड़कर एक बाउंड्री वॉल बना दी गई थी, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी। पहले रखे हुए डिब्बे दुकानों पर अराजक तत्व खड़े होते थे एवं अंडे के छिलके और शराब की बोतल साइकिल स्टैंड वाली जगह पर फेंक दिया करते थे, जिससे बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान होता था। इसी के मद्देनजर सुरक्षा हेतु बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। इसी मुद्दे को लेकर पार्षद मनमोहन चौबे द्वारा विरोध शुरू हो गया और कुछ लोगों को एकत्रित कर अतिक्रमण करने वाले लोग थे उनके साथ बैठकर धरना करना शुरू किया और झूठे आरोप जमीन कब्जा करने के बरनी जैन इंटर कॉलेज प्रबंधन समिति पर लगाए जाने लगे, जबकि वहां कोई कब्जा नहीं किया गया। आपको बता दें कि सच को तमीज़ नहीं बात करने की और झूठ को देखो कितना इतराता है। ये जो झूठ है इसको षड्यंत्र के तहत बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो चार दीवारी करके बात की जा रही है वो बाउंड्री वॉल है, एक्चुअली में दीवार नहीं है। और जो वो बाउंड्री वॉल बनाई गई है वो पहले से बाउंड्री वॉल थी। वहाँ पे तार फिनिशिंग की बाउंड्री वॉल पिछले कई वर्षों से है। वहाँ पर जो भी लोग स्टूडेंट पढ़े होंगे उन्होंने देखा वो साइकिल स्टैंड कई समय से था, वो काफ़ी, बल्कि वहाँ पे उस जगह पे डिब्बा रखे गए थे। जब अतिक्रमण हटाया नगर पालिका का तो उन्होंने अपनी बाउंड्री वॉल सुचारू बनवा ली। तब तक तो उन लोगों को रोजगार वहाँ करने दिया गया, ना कि डिब्बे हटाए गए। अगर चाहते, क्योंकि तब डिब्बे हटाए जा सकते थे, पर वहाँ डिब्बे नहीं हटाए गए, क्योंकि प्रशासन जो भी अभी करे वो उसको देख के करे। और चूंकि मैं बता दूं कि जो भी एक समाज के लिए प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, एक जाति विशेष के लिए एक प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है शहर के हिसाब से। शासन से बड़ा विनम्रता पूर्वक ये आग्रह करेंगे कि हमारी बाउंड्री वॉल आप देख लें, कोई अतिक्रमण नहीं है और कोई दीवार नहीं है। और हमारे साइकिल स्टैंड है, साइकिल स्टैंड की सुरक्षा के लिए हम पहले अपनी तार फेंसिंग किए थे। तार फेंसिंग के स्थान पर जब अतिक्रमण हटाया गया तो डिब्बे वालों ने हमारी तार फेंसिंग तोड़ दी और अंदर घुसने का प्रयास कर रही थी। तो उसको रोकने के लिए हमने ये बनाई। हमारे वहाँ स्थायी पेशाब घर बना हुआ है बच्चों के लिए। आप बताएं कहाँ अतिक्रमण है? वो पेशाब घर कई वर्षों कई दशक पूर्व के बने हैं। देख ले, उसकी जांच करा ले। कोई अतिक्रमण का हमारी न मंशा है न हमें करना है। हमारी तो ये कि हमारी बच जाए, हमें दूसरे का अतिक्रमण क्या करना। आप प्रशासन नापजोक कर ले और रेवेन्यू रिकॉर्ड से मिलान करा ले हमारे रकबे का। कहीं कोई अतिक्रमण लगता है हम पीछे खिसक आएंगे। नगर पालिका परिषद द्वारा बरनी चौराहे पर कुछ अतिक्रमण हटाया गया था। उसके बाद बरनी कॉलेज प्रबंधन द्वारा वहाँ एक दीवार बनाई गई है, जिसको लेकर शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वो दीवार अतिक्रमण करके बनाई गई है। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद और तहसील की संयुक्त टीम द्वारा जाँच की जाए। जाँच के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
सीतापुर में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को 29 और 30 तारीख तक छुट्टी घोषित करने का आदेश जारी किया था, लेकिन कुछ मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक द्वारा शीतलहर के बीच संचालित किया जा रहा है, जिससे मासूमों को सुबह हाड़ कपा देने वाली ठंड में अपने विद्यालयों को जाने को मजबूर हो रहे हैं। आपको बताते चले कि ताजा मामला जनपद सीतापुर कस्बा तंबौर के रेडियंस इंटर कॉलेज का, जहां पर बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के बावजूद भी विद्यालय प्रबंधक द्वारा शीतलहर के बीच विद्यालय संचालित किया गया और मासूमों को विद्यालय आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब देखना बाकी है कि प्रबंधक लगातार मासूमों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं या फिर अधिकारियों द्वारा मनमाने विद्यालय प्रबंधकों पर कड़ा एक्शन लेते हैं। अभय श्रीवास्तव किस क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में पढ़ते हो। तो आज कहाँ गए थे? आज स्कूल गए थे। कौन सी स्कूल? रेडियंस इंटर कॉलेज। हाँ। तो आज जल्दी छुट्टी दे दी गई? हाँ। क्यों? आज कोई आया नहीं था इसलिए। कौन नहीं आया था? बहुत बच्चे नहीं आए थे आज। अच्छा, बहुत बच्चे नहीं आए थे। कितने बच्चे आपकी क्लास में आए थे? 15 आए थे। 15 आए थे, तभी छुट्टी दे दी गई। हाँ। रेहान कौन से क्लास में पढ़ते हो बेटा? वंशी। विद्यालय का नाम क्या है? रेडियंस इंटर कॉलेज। तो आज तो छुट्टी होनी चाहिए थी, छुट्टी नहीं किया गया, आप पढ़ने गए थे? नहीं छुट्टी दिया गया आज, और इतनी शीतलहर चल रही है, ठंड है, बिना मोफलर आदि के आप गए थे पढ़ने के लिए, और जबकि आदेश दिया गया था कि छुट्टी है आज। नहीं है। प्रदेश सरकार गौशाला और उसमें रह रहे आवारा मवेशियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और सरकार के अधीनस्थ अधिकारी सरकार की साख पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही मामला रायबरेली जिले के परस्तेपुर नगर पंचायत का है, जहां पर नगर में गौशाले में दर्जनों मवेशियों की मौत हो गई, जिसका वीडियो वायरल होने से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि नगर पंचायत परसदेपुर के सभासदों और सेवक जितेंद्र सिंह ने नगर पंचायत की चेयरमैन और ईओ पर आरोप लगाया कि नगर में स्थित गौशाला मवेशियों की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो रही। मवेशियों के लिए आने वाले बजट में भी बंदरबाट हो जाता है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।